हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सलाम और सत श्री अकाल और वेलकम टू येट अनदर वीडियो एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो, हेल्थ मोटिवेशनल वीडियो बाय लिव लाइफ मोर। और हमारे चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज का टॉपिक है बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन कि मेरा वज़न कम क्यों नहीं हो रहा। और हम जब हिस्ट्री लेते हैं, पूरी हिस्ट्री हमारी जो प्रोटोकॉल है, जब भी हम किसी को अपना डाइट प्लान जब देते हैं तो हम हमेशा एक केयरफुल हिस्ट्री लेते हैं और वो हिस्ट्री में हमें पता लगता है कि आखिर करना क्या है, हुआ क्या है। सो उसमें हम पूछते हैं मेडिकल हिस्ट्री। मेडिकल हिस्ट्री में होती है मेडिकेशन हिस्ट्री। मेडिकेशन हिस्ट्री यानी कि दवाई कौन कौन सी खाई है। और बहुत बार ये पता लगता है कि फला फला आदमी ने पता नहीं कितनी डाइट्स ट्राई कर ली अपनी जिंदगी में, कितने पैसे खर्च कर लिए, कितने पैसे खराब कर दिए, बर्बाद कर दिए, डाइट करते जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि आपके कंसल्टेंट या आपके डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, प्रॉबेबली क्योंकि उनकी हेल्थ बैकग्राउंड या मेडिकल बैकग्राउंड ना होने के कारण उनको मेडिसिन की जो नॉलेज होती है वो बहुत लिमिटेड होती है। और अगर वो नॉलेज लिमिटेड होगी, ना ही असर का पता होगा, ना ही बुरे असर का पता होगा। तो क्या है कि अगर आपकी हिस्ट्री में कुछ ऐसी बीमारियां या ऐसी कंडीशंस हैं जिनके लिए आपको कुछ खास तरह की दवाइयां खानी पड़ी हैं, तो उनके साइड इफेक्ट के रूप में आपको वेट गेन की टेंडेंसी बढ़ जाती है। और आप कितनी भी कोशिश कर लें, आपके जो एफर्ट्स हैं वो उतना रिजल्ट नहीं लाते जितना कि एंटिसिपेटेड है, जितना डिजायर्ड है, जितना एक्सपेक्टेड है। और आपकी मेहनत खराब जाती है। आप जिम में इतनी एक्सरसाइज करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, या अपने डाइट प्लान्स पे इतने पैसे खर्च करते हैं, और फिर आखिरकार होता क्या है, आपको हाथ में लगती है डिसअपॉइंटमेंट। तो दोस्तों, ये एक एजुकेशन बहुत ज़रूरी थी। और मुझे लगा कि ये टॉपिक मुझे एज बतौर एक फिजिशियन, बतौर एक हेल्थ कोच, एक लाइफस्टाइल डिजीज कंसल्टेंट, मुझे कवर करना चाहिए, ताकि उन लोगों को भी पता लगे जो कंसल्ट करते हैं, और उन लोगों को भी पता लगे जो कंसल्टेशंस लेते हैं, डाइट प्लान्स लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कॉमन मेडिकेशंस दैट कॉज वेट गेन, हाउ टू स्टॉप द वेट गेन, कैसे रोकना है वजन बढ़ने से, और हाउ टू लूज वेट गेन। सो पहले नंबर पर, इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं ये बता दूं कि ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन रिसर्च और ऑथेंटिक होती है। आई यूजुअली curate this information from National Library of Medicine, which is नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में सबमिट होने वाली एक रिपोजिटरी है, जो दुनिया भर की स्टडीज़ जहाँ रिपोजिटरी में सबमिट होती हैं, वैलिडेट होती हैं और उसके बाद पब्लिश होती हैं। सिंस being health professionals, we have access to all those libraries, so we can fetch the information regarding whatever topic we want। और ये रिसर्च हम कर करके आपके लिए बहुत ही साइंटिफिक नॉलेज बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में लाने में कामयाब होते हैं, ताकि एक्शनेबल हो, आप उस पर एक्शन ले सकें और फ़ायदा उठा सकें। और आपको करना क्या है, आपको सिर्फ लाइक या कमेंट या शेयर करना है, ताकि ये और लोगों तक पहुंच सके। न जाने किसका भला इस इंफॉर्मेशन से हो जाए। और कॉर्टिकोस्टेरॉइड एक कैटेगरी है दवाइयों की, जो हम आमतौर पे एस्थमा, सांस की बीमारी जिसे बोलते हैं, आर्थराइटिस, बैक पेन, मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स, ल्यूपस, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, ऐसे करके इन बीमारियों की लिए ये ऊपर दी हुई दवाइयों के नाम है। प्रेडनिसोलोन, अगर आप वाकिफ़ हैं इन नामों से, केमिकल नेम्स हैं बीटामेथाजोन, डेक्सामेथाजोन, हाइड्रोकॉर्टिजोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन या डिफ्लाजाकॉट। आप अपने घरों में पड़ी हुई जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स पड़ी हैं, उनके जो स्ट्रिप्स हैं, उनकी डब्बियां हैं, उनके ऊपर ये नाम ढूंढें अगर। और अगर आपको लगता है कि आपका वज़न आपकी कोशिश के बावजूद कम नहीं हो रहा, और आपको कोई ऐसी किसी बीमारी, किसी तकलीफ, किसी कंडीशन की वजह से ये दवाइयाँ दी जा रही हैं, तो निश्चित रूप में आप इन दवाइयों के बारे में बातचीत कीजिए अपने डॉक्टर से कि कैसे इसका डोज वो कम कर सकते हैं। क्योंकि इनका साइड इफ़ेक्ट है कि ये आपकी भूख को बढ़ाती हैं, आपके अंदर पानी को रोकती हैं, फ्लूइड रिटेंशन करती हैं, और ऑल्टर्ड मेटाबॉलिज्म यानी कि आपके मेटाबॉलिज्म को, आपकी एनर्जी के प्रोसेस करने की स्पीड को ऑल्टर करती हैं। और आजकल अफसोस की बात है कि जिम्स में एनाबॉलिक स्टेरॉयड यूज़ होने शुरू हो गए हैं विदाउट एनी
प्रोफेशनल सुपरविजन, और उसकी वजह से भी बहुत लोगों का नुकसान हो रहा है। आम तौर पे अगर किसी ने स्टेरॉइड का ज़्यादा इस्तेमाल किया हो तो ऐसी जो हम इमेज दिखा रहे हैं आपको, ऐसा डील डॉल उस इंसान का हो जाता है जिसमें पेट के आसपास वजन बढ़ता है। उनको बफलोज हम्प, या जैसे पीछे नेक के नीचे, गर्दन के और पीठ के टॉप पर, गर्दन के बॉटम पर, वहां पर फैट का एक पैड अजीब सा जमा होना शुरू हो जाता है, और उनके लिम्स यानी कि अपर लिम यानी कि बाजुएं और लोअर लिम्स यानी कि लेग्स या टांगें पतली हो जाती हैं इन कंपैरिजन टू द ट्रंक, दैट इज धड़ के मुकाबले में। तो ये लोग वो हैं जिन्होंने ये दवाई खाई है, तो इसका असर हम डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं, इसके असर को डाइट के ज़रिए काफ़ी हद तक ख़त्म किया जा सकता है, और आप अपना वज़न भी कम कर सकते हैं। आगे चलते हैं, एंटी हिस्टामिन्स की बारी आती है। एंटी हिस्टामिन्स होते हैं एंटी एलर्जिक ड्रग्स। एंटी एलर्जिक ड्रग्स आम तौर पे आप लेते हैं पुराने ज़ुकाम के लिए, एलर्जीज़ के लिए, एक्जिमा के लिए, सो स्किन डिजीज़ के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ हैं, ये सिट्रिजीन है, फेक्सोफेनाडिन है जिसे हम एलेग्रा बोलते हैं, डेस्लोरेटाडिन है, या फिर सिप्रोहेप्टाडिन है। दोस्तों, सिप्रोहेप्टाडिन लोग भूख बढ़ाने के लिए जिम जाने वाले लोगों को दी जाती है ताकि उनकी भूख बढ़े और उनका वजन बढ़े। जो लोग दुबले पतले हैं और अपना मसल बिल्डिंग करना चाहते हैं और बहुत अच्छा दिखना चाहते हैं, उनको शॉर्टकट की ज़रूरत होती है, तो आमतौर पे इंस्ट्रक्टर्स उनको सिप्रोहेप्टाडिन दिया करते हैं। लेकिन अगर सिप्रोहेप्टाडिन आप एलर्जी पर काबू पाने के लिए खा रहे हैं, तो ये करती क्या है कि हिस्टामिन जो हमारे बॉडी में केमिकल्स होते हैं, वो बॉडी में हंगर सिग्नल को टर्न ऑफ करते हैं। जब आप एंटी हिस्टामिन लेते हैं, उनके खिलाफ काम करने वाली दवाई करते हैं, खाते हैं, तो ये उस सिग्नल को इंटरफेयर करती है जो कि हंगर को ऑफ करते हैं। तो फिर आपकी भूख बढ़ती है, आपको पता ही नहीं लगता, और आप और खाना खाने की इच्छा रखते हैं। तो दोस्तों, उससे आगे चलते हैं एंटी डिप्रेसेंट्स। एंटी डिप्रेशंस जैसा कि ये इमेज में दिखाया हुआ है, स्माइल और सैड फेस। तो स्माइलिंग फेस, सैड फेस, ये मनो मनो वृत्तियां हैं, हमारी दिमाग की हालात हैं जो केमिकल बैलेंस से ऑल्टर होता है, और केमिकल दवाइयाँ दी जाती हैं, एमिट्रिप्टिलिन, डॉक्सिफिन, नॉरट्रिप्टिलिन, ये पूरी क्लास है जिन्हें हम ट्राई साइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशंस बोलते हैं। और इनका काम क्या है, ये आपकी भूख बढ़ाती हैं, आपके मूड को भी एलिवेट करती हैं, मूड भी अच्छा करती हैं। तो करना क्या है, अब इनकी बजाय आप अपने डॉक्टर से पूछें कि इनकी बजाय वेट गेन वाली दवाइयाँ एंटी डिप्रेसेंट्स ना यूज़ करके वेट लॉस करने वाले एंटी डिप्रेसेंट्स भी हैं, और वेट न्यूट्रल जो आपके वजन पर कोई भी असर बुरा या अच्छा ना डाले, तो अगर वो आप ऑप्ट कर लें तो आपके दोनों काम हो जाएंगे, वजन भी नहीं बढ़ेगा और डिप्रेशन भी कंट्रोल हो जाएगा। एपिलेप्सी मेडिकेशन, जो लोग फिट्स, सीजर डिसऑर्डर से पीड़ित हैं, जिनको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, उनको ये दवाइयाँ दी जाती हैं। और उसके अलावा जिनको न्यूरोपैथी है, जो डायबिटीज़ की एडवांस स्टेज में होती है, जिसमें कि आपके पैर सुन्न होने शुरू हो जाते हैं, कीड़ियाँ चलती सी आपको महसूस होती हैं, तो उनको ये गैबापेंटिन और प्रीगैबलिन नाम की दवाइयाँ दी जाती हैं, जो कि आपकी भूख बढ़ाती हैं, और आप एक्स्ट्रा कैलोरीज खाने में मजबूर हो जाते हैं, और जो सारी एक्स्ट्रा कैलोरीज हैं वो आपको आपका वज़न बढ़ाती हैं। तो वेट लॉस और वेट न्यूट्रल वाली भी एपिलेप्सी मेडिकेशंस आती हैं, जो अपने डॉक्टर से आप पूछ सकते हैं। और उसके आगे चलते हैं, बीटा ब्लॉकर्स। दोस्तों, ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाली दवाइयाँ हैं। घर घर में ब्लड प्रेशर की बीमारी आजकल है, आप जानते हैं, और आप देखेंगे उन दवाइयों में एटेनोलॉल, मेटोप्रोलोल, बिसोप्रोलोल, नेविबोलोल, ये सारे नाम हैं जिनके पीछे लॉल लगता है, LOL। तो ये काम कैसे करती हैं कि ये आपके हार्ट बीट को स्लो करती हैं। जब आपकी हार्ट बीट स्लो होती है तो आप सुस्त महसूस करते हैं, तो आपके अंदर फिजिकल एक्टिविटी करने की लालसा की इच्छा कम हो जाती है, अर्ज कम हो जाती है, मोटिवेशन कम हो जाती है, तो आप घर पे ही रहते हैं, रेस्ट करना चाहते हैं, और ऊपर से आपके एनर्जी लेवल्स कम होते हैं। और एक स्टडी भी आई थी जिसमें कि जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी नामक एक जर्नल में मई 2017 में छपी थी, उसमें ये बताया गया कि ये दवाइयाँ खाने के बाद में आपका जो मेटाबॉलिज्म है, एनर्जी को प्रोसेस करने की जो
स्पीड है आपकी बॉडी में वो भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी ज़रूरत ही कम हो जाएगी एनर्जी की, और आप आम खाना भी खाएंगे वो भी आपके लिए फालतू रहेगा। तो जितना भी फालतू कैलोरीज आपके अंदर जाती हैं वो आपका वजन बढ़ाती हैं। आगे चलते हैं, SSRIs, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, जो कि एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां हैं, जो कि न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन है एक हमारे शरीर में, हमारे ब्रेन में, जो न्यूरोट्रांसमिट यानी कि नर्व सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है ब्रेन में, उसको ऑल्टर करती है, उसके लेवल्स को इंक्रीज करती हैं। ये दवाइयां होती हैं एसिटेलोप्राम, पेरोक्सिटिन या फिर सर्ट्रालिन। ये मूड एलिवेट करती हैं, मूड एलिवेट करती हैं तो आपका भूख भी बढ़ाती हैं। अगर भूख बढ़ती है तो आप आपको ज़्यादा खाना खाते हैं, अगर ज़्यादा खाना खाते हैं तो वो जमा भी होता है चर्बी के रूप में। आगे चलते हैं, इंसुलिन, जो कि डायबिटीज़ में आपको इंजेक्शंस के रूप में लगाई जाती है। आप स्किन में इसके इंजेक्शंस लगाते हैं पेट पर आमतौर पे। ये एक हार्मोन है दोस्तों, जो कि एनर्जी, ग्लूकोज, जो कि खाना खाने के बाद आपके शरीर में बढ़ता है, शुगर की बीमारी में जो ज़्यादा शुगर बढ़ जाती है आपके ब्लड में, तो ये इंसुलिन हार्मोन आपके सेल्स में उस शुगर को एंटर कराने में हेल्प करता है। लेकिन जब ये शुगर अंदर सेल्स में चली जाती है, जो भी फालतू रहती है वो सारी की सारी फैट बनती है, और फैट बन के जमा कहाँ होती है? आपके पेट के आसपास। आप देखेंगे जितने भी लोग इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हैं आपके आसपास देखिए, उनके पेट के आसपास चर्बी ज़्यादा होगी। सो इसको हम फैट स्टोरेज हार्मोन भी बोलते हैं। तो इसका भी आप अपने डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं, और डाइट और लाइफस्टाइल से बड़े आराम से आप डायबिटीज़ को बेटर कंट्रोल कर सकते हैं। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि वी आर ऑल्सो डायबिटीज़ एजुकेटर्स, सर्टिफाइड डायबिटीज़ एजुकेटर्स। सो हम डाइट और लाइफस्टाइल के ज़रिए बहुत ही अच्छे ढंग से आपकी शुगर लेवल्स को कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे कि आपकी शुगर वेन ऑफ हो सकती है, कम हो सकती है, या बिल्कुल छूट सकती है, और दवाइयाँ भी छूट सकती हैं। डायबिटीज़ की मेडिकेशन की नीड को हम रिवर्स कर सकते हैं। सल्फोनाइल्यूरियाज, ये भी दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं डायबिटीज़ के मैनेजमेंट में, और ये शुगर को नियरली 20% कम करती हैं। लेकिन साथ ही साथ इनमें आमतौर पे दवाइयों के नाम होते हैं ग्लिक्लाजाइड या फिर ग्लाइबेनक्लामाइड। दोस्तों, इनकी जगह आप दूसरी दवाइयाँ यूज़ कर सकते हैं जो कि वेट लॉस करती हैं या वेट न्यूट्रल होती हैं, जैसे कि मेटफॉर्मिन या SGLT2 इनहिबिटर्स। तो ये आर्काइव्स ऑफ मेडिकल साइंस करके एक जर्नल में सल्फोनाइल्यूरिया के ऊपर एक स्टडी पब्लिश हुई थी, जिसको मैंने यहाँ रेफरेंस दिया है, साइटेशन दी है। तो आगे चलते हैं, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, ये हमारी लास्ट स्लाइड है। एंटीसाइकोटिक ड्रग्स में आती हैं डिमेंशिया या बाइपोलर डिसऑर्डर्स या फिर स्किज़ोफ्रेनिया की दवाइयाँ, जिन्हें हम ओलेंजिपिन बोलते हैं, क्वर्टिपाइन बोलते हैं, या फिर रिस्पेरिडोन बोलती हैं। तो ये दवाइयाँ अगर कोई ले रहा है तो उसका वज़न कम करने में उसको जितनी भी कोशिश करे वो नाकामयाब होने वाली है। तो क्योंकि ये भी ग्लूकोज इम्पेयरमेंट करती हैं, ग्लूकोज को एब्जॉर्ब नहीं होने देती है आपके सेल्स में, आपका कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स भी बढ़ाती हैं, तो आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी बनाती हैं। तो ये अगस्त 2017 में न्यूरोसाइकेट्रिक डिजीज एंड ट्रीटमेंट नाम की एक जर्नल में ये छपी थी स्टडी, एंटीसाइकोटिक एसोसिएटेड वेट गेन। तो इसको हमने कोट किया है यहाँ पर। तो आप एंटीसाइकोटिक्स को अपने डॉक्टर से सलाह करके इसको मिनिमाइज डोज या ऑप्टिमाइज डोज ले सकते हैं। तो दोस्तों, अब करना क्या है? करना ये है कि आपको कॉन्शियस चॉइसेस बनानी है, चॉइसेस करनी है व्हेन इट कम्स टू मील्स एंड एक्सरसाइज। आपको कब क्या खाना है, कितनी एक्सरसाइज करनी है, फिर यू हैव टू मेक conscious choices about your sodium intake, because sodium you need only roughly around 2300 milligrams per day, जो कि आमतौर पे 1 5 ग्राम के चम्मच में मिल जाता है। देन इंक्रीज योर पोटेशियम इंटेक, जो कि सोडियम को आपकी बॉडी से फ्लश आउट करता है, जो कि बनानास, एवोकाडोज, कोकोनट वाटर, स्पिनच, ब्लैक बीन्स, राजमा में, किडनी बीन्स, देन बीट्स में आपको मिलता है। देन यू हैव टू ईट स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स एंड स्टे एक्टिव, एंड आस्क योर डॉक्टर अबाउट योर ऑप्शंस कि आप कौन कौन सी दवाई कम कर सकते हैं, क्या क्या आप कर सकते हैं, क्या क्या नहीं। या फिर हम आपकी सहायता कर सकते हैं, बिकॉज वी स्ट्रांगली बिलीव कि फूड इज़
कैन बी यूज्ड एज अ मेडिसिन। आपको मेडिसिन खाने के रूप में खाने की ज़रूरत नहीं है। दवाइयाँ आज इंसान 10-10 गोलियाँ एक दिन में खा रहा है, जबकि आप जो खाना खा रहे हैं, उसी को इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी बहुत सारी बीमारियों को ट्रीट करने में। अगर आप इस तरीके की कोई कस्टमाइज़ या पर्सनलाइज़्ड हेल्प चाहते हैं, देन वी कैन हेल्प विद आवर एक्सपीरियंस ऑफ 400,000 consultations so far in the last 25 years. Through our website, you can contact us, livelifemore.com. And thanks for watching. And for queries, you can send me a WhatsApp message. Since I'm talking to you from Canada right now, so only WhatsApp messages are being attended. So WhatsApp पे ये फ़ोन नंबर्स हैं हमारे इंडिया वाले, इन पे आप हमें कांटेक्ट करके हमसे संपर्क कर सकते हैं, and we'll definitely try to help you out and answer all your queries. So दोस्तों, till we meet again, आई से बाय टू यू। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक दबाना मत भूलिएगा, शेयर मत करना भूलिएगा।